श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 6 जून और आज है निर्जला एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं, जिससे आप जो भी मांगेंगे महादेव जी से वह आपकी इच्छा पूर्ण होगी और भगवान हरि का भी आशीर्वाद मिलेगा, तुलसी माता का भी आपको व आपके परिवार को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आज रात्रि एक निर्जला दीपक जलाएंगे अपने घर पे, जिससे आपके घर की खुशियाँ बरकरार रहें। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों। जो हम निर्जला दीपक जलाने वाले, उससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। इसके लिए आप सभी लोगों को मिट्टी का एक दीपक लेना है। एक ही दीपक लेना है, केवल बहुत सारे नहीं लेने हैं। मिट्टी का एक दीपक लेने के बाद में यहाँ पर आप भगवान हरि के लिए दीपक लगा रहे हैं, तो यहाँ पर गोल बत्ती का प्रयोग किया जाएगा इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए। गोल बत्ती का दीपक लगाने के बाद में इसे हम घी से प्रज्वलित करेंगे। ना सरसों के तेल, ना ही तिल के तेल या किसी अन्य चीज़ से भी नहीं लगाएंगे, बल्कि गोल बत्ती का दीपक घी से लगाएंगे। दीपक तैयार करने के बाद में आपको लेना है एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपके घर में तुलसी माता का जहाँ पर भी पौधा लगा हो, आपको वहाँ पर जाना है। ठीक है, तुलसी माता के पौधे के पास पहुँच करके मित्रों, सबसे पहले काम आपको करना है, जो आपने गंगा जल लिया, उस गंगा जल से आपको आसन लगाने के लिए थोड़ा सा ज़मीन पे आपको क्या करना है, लिपाई सा कर देना है। ठीक है, उसी गंगा जल से। इसके बाद में जो आपने हल्दी लिया, उस हल्दी को इसी गंगा जल के ऊपर आप लेपन कर देंगे, यानी कि आसन लगा देंगे। हल्दी का आसन लगाने के बाद में अब आपके पास में गोल बत्ती वाला जो दीपक आपने तैयार किया, उस दीपक को आपको इसी हल्दी के ऊपर क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे। दीपक स्थापित करने के बाद में अब बारी आती है इसे प्रज्वलित करने के लिए। तो भगवान हरि का दिन है, साथ ही एकादशी, वो भी निर्जला एकादशी का दिन है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है मित्रों, श्री हरि का बहुत ही प्यारा सा मंत्र है। यह दीपक जब तक थोड़ी देर जलने के बाद अब आपको इस दीपक को उठाना है, क्योंकि आपको अपने घर में सुख समृद्धि भी चाहिए। इस दीपक को उठाएंगे और बुझने ना पाए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बुझने से पहले इस दीपक को आपको उठा लेना है और उठा करके कहाँ जाएंगे, आपके घर में जो लोहे का गेट होता है, जो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा होता है, अगर लोहे का गेट नहीं है, कोई भी लकड़ी का गेट है, चैनल लगा है लोहे वाला, कुछ भी हो, आपको वहाँ पर इस दीपक को लेकर के जाएंगे। केवल दीपक उठाएंगे, उसके नीचे का जो आसन है उसे नहीं उठाना है, यानी जो हल्दी समर्पित की थी उसे नहीं उठाना है। दीपक उठा करके आप उसी गेट के पास पहुँच जाएंगे जो मैंने बताया, घर का मुख्य दरवाज़ा। उस दरवाजे के बीचों बीच आपको इस दीपक को रख देना है, क्योंकि आप प्रदोष काल में उपाय कर रहे हैं रात्रि के समय, तो कोई भी घर से ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, तो दीपक बीच में रखने से भी कोई हानि नहीं है। ठीक है, बीचों बीच रख देंगे। जब यह दीपक आपका ठंडा हो जाए, इसे आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं या अपने घर पे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक निर्जला दीपक अपने घर में रात्रि में 9:12 पर जलाना है, जिससे आपके घर की सुख, समृद्धि और शांति हमेशा सदैव बरकरार रहेगी। अब चलिए वीडियो में दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों। जो हमारा दूसरा उपाय वह है आपकी इच्छाओं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे बेलपत्र दिख रही होगी। एक बेलपत्र लेना है, कहीं से खंडित ना हो, कटी फकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अच्छी सी होनी चाहिए। ठीक है, बेलपत्र लेने के बाद में अब आप लोगों को कुछ और नहीं लेना है। एक तांबे का कलश लेंगे। तांबे के कलश में आप पहले तो अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। इसके बाद एकादशी का पर्व है, तो गंगा जल इसी कलश के अंदर डालेंगे, किसी अन्य पात्र में इस बार नहीं लेना। ठीक है, इसी कलश के अंदर जितनी आपके पास गंगा जल हो, उस हिसाब से आप इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे, साथ ही में जो बेल पत्र ली है उसे इसी कलश के अंदर डाल दीजिएगा। विशेष उपाय पर, जैसे कि पता, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष काल, इन अवसरों पे बेलपत्र कलश के अंदर डाल सकते हैं, साधारण उपायों में नहीं डालते। ठीक है, इसके बाद उस कलश के जल को आपको महादेव जी के शिवलिंग के पूरे परिवार को समर्पित करना है। ठीक है, बारी बारी से। तो सबसे पहले आप विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। दूसरे नंबर पे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे जल चढ़ाना है आपको। तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जल चढ़ाएंगे। चौथे नंबर पे माता के हस्त कमल, जिसे प्यार से कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ पे चढ़ाएंगे। पाँचवें और अंतिम
अंतिम नंबर पे आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर उस कलश के जल को समर्पित कर देना है। अब जल तो समर्पित हो गया, अब आपके पास बचती है बेलपत्र। आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाओं को कहते हुए साथ ही में चंपेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जल से तो आपने उनके पूरे परिवार को जलाभिषेक करा दिया, लेकिन बेलपत्र केवल और केवल महादेव को ही समर्पित करना है। तो इस तरीके से आप दूसरा उपाय भी पूर्ण कर लेंगे। मित्रों, 2 उपायों की बात हो गई। अब चलिए इस निर्जला एकादशी के दिन करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसके फ़ायदे की बात करते हैं। तो इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी क्लेश हो रहा है, जो भी लड़ाई झगड़े बहुत कर रहा है, समाप्त नहीं होता। इसके लिए आपको छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है? तुलसी माता के गमले के पास आपको जाना है। एकादशी का दिन है तो तुलसी माता के गमले से कोई भी पत्ता नहीं तोड़ा जाएगा, आप सब लोग जानते। तो फिर क्या करेंगे, जो पत्ता नीचे गिर जाता है उस पत्ते को आपको उठा लेना है। अगर गंदा है तो उसे साफ़ कर लेंगे। मकड़ी के जाले इत्यादि लगे रहते हैं ना पत्तों में, उसे साफ़ कर लेंगे। इसके बाद में उस पत्ते में आपको हल्दी की एक बड़ी सी बिंदी लगानी है। ठीक है, हल्दी लेके जाइएगा, सूखी वाली या फिर खड़ी हल्दी को पीस करके उसका पाउडर बना के लेके जाएंगे। उस पत्ते में आपको एक बड़ी सी बिंदी लगा लेनी है। किसके लिए लगानी है? जो आपके घर का माहौल ख़राब कर रहा है या जो व्यक्ति बहुत लड़ाई झगड़े करता है उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके आपको बिंदी पत्ते पे लगा लेंगे। इसके बाद इसी पत्ते को आपको उठाएंगे और तुलसी माता की जड़ में क्या करना है? समर्पित करना है। समर्पित करने से पहले अब नाम क्या लेना है आपको? तो यहाँ पर नाम ना लेके आपको मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी हाँ मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको इस पत्ते को इसी तुलसी माता के गमले में समर्पित करके चले आना है। तो यहाँ पर मित्रों 3 उपायों की बात कर ली। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया आपको उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। कुछ भी अगर उपाय में आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो निर्जला एकादशी होती है मित्रों, ये हमारे बहुत सी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है, बशर्ते हमें उपायों को पूर्ण विधि से करने की आवश्यकता होती है। तो आप लोग अपनी किसी भी पर्टिकुलर इच्छा के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। शिवाय नमस्ते।